तुम्हारी जिद की वजह से आई हूँ ज़ारा, वरना मैंने सोच लिया था कि पलट कर भी यहाँ नहीं देखूंगी। Come on मम्मी, don't be so dramatic. अब जानती है ना, मैंने नानू से वादा किया था कि मैं नेक्स्ट ईयर लाहौर जरूर आऊंगी। ये तो मेरी टू डू लिस्ट में डेस्टिनेशन थी। तुम्हारी नानू की वजह से हुआ ये, ना वो तुम्हें पाकिस्तान के किस्से बढ़ा चढ़ा कर सुनाती और ना मुझे यहाँ आना पड़ता। मम्मी प्लीज, अब जब हम आ ही गए हैं तब खुद को प्रिटेंडिंग मूड में नहीं ला सकती। मेरे लिए खुश होने की एक्टिंग कर ले। मुझसे नहीं हो रही एक्टिंग, कुछ नहीं बदला यहाँ। जैसा छोड़ के गई थी वैसे ही है सब कुछ। ये है इन लोगों की अचीवमेंट। ये क्या 60 रुपए बस यही बचा कर लाए हो? भी तो शुक्र करें खीरे नहीं थे सब्जी वाले के पास, वरना ये भी ना बचते। मैंने भी सोचा कि फायर से काम देना चाहिए, आपके पैसे बच जाएंगे। खीरे खाए ना खाए क्या फर्क पड़ता है। असद पूरे 1500 रुपए दिए थे तुम्हें, जो सारे के सारे तुम ये सब्जी तरकारी पे उड़ाकर आ गए। अब इतने सालों में भी आप शकीला भाभी की स्लो स्पीड की आदी नहीं हुई अम्मा, तो ये उनका नहीं आपका कसूर। याद है आपको जब हम सालिक भाई का रिश्ता तय करने गए थे तो कितने घंटों में वो चाय लेकर आई थी, जब हम नाउम्मीद होकर उठने लगे थे। अरे बस मत मारी गई थी ना मेरी, कि आंखों देखे सब कुछ और मैंने हाँ कर दी। बस रवादारी के हाथों मारी गई, और फिर जल्दी भी थी ना, और जल्दी में तो फिर ऐसे ही काम होते हैं ना। सोने के भाव बिक्री होती ना तो आपके 1500 रुपए के साथ ना मुझे भी धक्का मार के दुकान से बाहर निकाल देता। अभी तो असद भाई असद भाई असद भाई कहते कहते बेचारे का गला खुश्क हो जाता है। जी, यही पक्की निशानी होती है बेईमानी करने वालों की। जरा मुझे रसीद दिखाओ, मैं देखूं तो सही उसने रेट क्या लगाए है। भाई हद होती है बेईमानी करने की भी। दिखाओ मुझे। सच कहा आपने अम्मा, अगर ये हमारे सालिक भाई भी ना उस वक्त कुछ अक्ल से काम ले लेते ना, तो आज हम भी इंग्लैंड की ठंडी हवाओं में सांस ले रहे होते। आया था ना तेरा रिश्ता ऑस्ट्रेलिया से, तो हाँ क्यों नहीं की? अब तू भी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी हवाएं ले रही होती। इधर है, ये देख, दूध है, दही है, पत्ती है, ये सब भी तो है ना सामान में। बस हो गया क्लियर। अरे कैसे हो गया क्लियर? अम्मा तो मुझे यही कहेंगे ना कि तुम्हें आज तक घर चलाना ही नहीं आया। अब उनको कौन समझाए। अरे शकीला चाय बन गई, अब पड़ोस से पियाऊं। शकीला, अम्मा ला रही हूँ चाय, बस 2 मिनट। आवाज लगवा दी ना तूने। अम्मी देखें, आपने बहुत काम कर लिए, अब आप जाके आराम करें, चाय मैं बनाऊंगा प्लीज। मेरे मुस्कू बच्चे, बना रही हूँ ना चाय, तुम्हारे लिए भी बना दे। आई लव यू। चल शकीला, अम्मा ले आई चाय। खुदाया मेरे। तौबा करें अम्मा, इतनी सादा सी शक्ल का वो लड़का था, मैं उससे कैसे शादी कर लेती। शुक्र है शकीला भाभी आप आ गई हैं चाय लेके आज की तारीख में। और ये असवद कहाँ है? मुझे उसे बाजार भेजना है किसी काम से, सुबह से नजर ही नहीं आ रहा है। अभी तो तरकारी लेकर आया है, तो बाहर तो जल्दी वापस जाने वाला नहीं है। फिर भी कह के देख लो तुम। क्या मतलब नहीं जाएगा? घर के काम करना उसकी जिम्मेदारी है, और अब इस उम्र में अम्मा धक्के खाती हुई बाजार जाएंगी? अरे ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह हिम्मत ताकत दे, आहिस्ता आहिस्ता चलती बाजार चली जाऊंगी मैं। अरे नहीं अम्मा, आप तो बिला वजह इतना गुस्सा कर गई। आपको तो पता है ना उसकी आदत का। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। मैं कहती हूँ उससे, आप चाय तो पिए ना। इतने मॉडर्न मेहमान, या अल्लाह हमारे एड्रेस पर आए हो, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, मैं फाइनली नानू का कमरा देखूंगी। कबाई घाट भी देखना है। अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो, और यहाँ जैसे मैं कहूंगी ना वैसे सबसे बात करना और मिलना। Are you serious मम्मी? 25 साल बाद इस घर को देखकर को कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रही। जबरदस्ती जो काम करवाया जाए ना, उसमें कैसी एक्साइटमेंट। ये तो हमारे एड्रेस पे आ रहे हैं यार।
तो मुझे एंजॉय करने दें। मैं आपकी बात में पूरे रास्ते तक सुन रही हूँ। अब जब हम आ ही गए हैं तो इस वक्त को खुशी खुशी यादगार बनाएं। मैं बेल बजाने जा रही हूँ, देखते हैं कौन खोलता है। हाय, मैं ज़ारा। अशरफ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मायरा हूं, इस घर की ऑनर। और तुम रास्ते में क्यों खड़े हो? हटो रास्ते से और ये सामान भी लेकर आओ। मायरा, मायरा, शिट शिट शिट। अरे मायरा, ना कोई इतला ना कोई खबर, यूं अचानक आ गई तुम। खैर, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ज़ारा बेटी भी बहुत प्यारी है माशाल्लाह, अपनी तस्वीरों से बहुत ज्यादा प्यारी हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, माँ की दिल की ठंडक रहो तुम। आमीन। तुम माँ में। अरे मायरा, तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल वैसी की वैसी हो। लगता है वक्त छुए बगैर ही गुजर गया तुम्हें। ये सामान किधर रखना है? बेटा भाई यहीं रख दो। तुमने भी हद कर दी भाई। भाई आते हुए इतला तो कर देती। तुमने तो वही अंग्रेजों वाला काम किया, वो क्या कहते हैं, सरप्राइज। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं शकीला हूँ, शकीला वो सालिक की बीवी। तुमने शायद पहचाना नहीं, तुम्हारे जाने के बाद शादी हुई थी ना। अब तो माशाल्लाह बेटा जवान है। पीछे असवद। अस्सलाम वालेकुम आंटी। हाँ, बिल्कुल सालिक जैसा लगता है। अभी भी इसने बीबीए किया है। अपने अब्बा की तरह से बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ने लिखने वाला बच्चा है और उन्हीं की तरह से सबसे मोहब्बत भी करता है। अरे मोहब्बत की बातें छोड़ें भाभी, मोहब्बत ना आज के दौर में बड़ी बेकीमत है। अरे अब छोड़ो ना इन बातों को और जाओ जल्दी से जाके कमरा सेट कर दो। मेरी बच्ची इतनी दूर से आई है, थकी हुई है। मैं तो भूल ही गई। मैं अभी कमरा तैयार करवा देती हूँ झटपट। बेटा चलो, मैं मानू वाले कमरे में रखूँ सामान। नहीं, मैं अपने कमरे में ठहरूंगी। हाँ बेटा, तुम अपने कमरे में ठहरना। हमने तुम्हारा कमरा वैसे ही है, वो कमरा सेट कर दो। हमने तो वैसे भी तुम्हारा कमरा अभी तक किसी को किराए पे नहीं दिया। मेरा सालिक ही नहीं मानता ना। तो मैं ये सामान रख दूं? हाँ बेटा। नहीं, इट्स ओके, आप छोड़ दें। I'll carry my own stuff. मैं रख देता हूँ, प्लीज प्लीज आए। इसे भी ले जाओ, घर देख लेगी। शौक से आइए। जी आंटी जी, प्लीज। Wow, this house has some really nice vintage vibes. बहुत मजा आता होगा नहीं यार एरिया में? क्या? यार मैं तो शुरू से इस घर में रह रहा हूँ ना, आदी हो गया हूँ इस घर का। आदी मतलब Used to, I know. तो खैर बात ये है ज़ारा, मजे वजे का तो पता नहीं, पर इस घर में ना सुकून बहुत है, खुशी बहुत है। तभी आपने यहाँ से मूव होने का नहीं सोचा होगा, ना ही आपके पेरेंट्स ने। जैसे मेरे नाना अम्मी और नानी को लेकर इंग्लैंड चले गए उनकी स्टडीज और ब्राइट फ्यूचर के लिए। अच्छा, तो यहाँ जितने भी लोग रहते हैं हमारा बहुत डार्क फ्यूचर है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। इनफैक्ट मैंने तो नानों से यहाँ के कल्चर, फैमिली सिस्टम्स और गैदरिंग्स के बारे में इतना सुना है कि स्टडीज कंप्लीट होते ही चली आए। सब अपने आंखों से देखना चाहती थी। आई वॉन्ट टू सी लाहौर, आई वॉन्ट टू सी द होल कंट्री। आप दिखाएंगे ना मुझे? हाँ जरूर दिखाएंगे, पर एक शर्त है। कौन सी शर्त? इस शहर को देखने से ज्यादा ना फील करने की जरूरत है। दिल की आंख को खुला रखना पड़ेगा, फिर समझ में आता है ये शहर। और हाँ, अगर तुमने लाहौर घूम लिया ना, समझो पूरा पाकिस्तान घूम लिया। Really?
चलो यू गेट कंफर्टेबल। मैंने एक्चुअली बेला को कॉलेज से पिक करना है। तो जब मैं वापस आता हूँ फिर मैं तुम्हें बाकी के सब कुछ दिखाता हूँ। वैसे ज़ारा, तुम्हारी उर्दू बहुत अच्छी है। बाहर रहने वालों को ना ज्यादा मिर्च मसाले खाने की आदत नहीं होती, इसलिए मैंने बिरयानी नहीं चिकन पुलाव बनाया है, और चिकन कढ़ाई भी काली मिर्च वाली। फ्रिज में काफी कबाब पड़े हैं, चल जाएंगे। असफल से कहूंगी कि वो चिकन रोस्ट ले आए। और आप भी कितनी अजीब औरत है शकीला भाभी। सच बताएं, आपको परेशानी नहीं हो रही है मायरा के अचानक आ जाने से? मुझे तो लग रहा था कि आप मुंह बनाएंगी। खातिर तवाज़ो तो बड़ी दूर की बात है। खैर, मेरा फर्ज तो आपको खबरदार करना था, बाकी करती तो आप वही हैं जो आपका दिल चाहे। सारी खातिर तवाज़ुन आज ही मत कर दीजिएगा। अब इतनी दूर से आई है माँ बेटी, कुछ दिन तो रुकेंगी ना। अब घर बिकने में कुछ टाइम तो लगता ही है ना। सब कुछ आज ही मत खिला दीजिएगा उन्हें। और हाँ, सालिक भाई को जरा दूर ही रखिएगा इस खूबसूरत बला से। लो भला, आपको इतनी दूर देश से आए तो हम मेहमान नवाजी भी ना करें। और तो अब आप साले क्या सोचेंगे? अरे तुम्हारे अम्मा बाबा तो ऐसे गए कि पलट कर खबर भी ना ली, ना कोई फोन ना कोई पता। हाँ, कौन जीता है कौन मरता है कोई पता नहीं। यहाँ तक कि खुद भी ना रहे, और तुमने तो उनकी तदफीन भी उस परदेश में कर दी। क्या करते ताईजान, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे मौकों पर तमाम इंतजाम कर देती है। अब इतनी दूर बाद में फातिहा पढ़ने कौन आता? अरे फातिहा खानी का क्या है, कोई नजदीकी दूरी नहीं। ये बात नियतों की होती है, जहां से मर्जी फातिहा खानी कर लो। अब देखो ना, हमने उनका 10वां भी किया, चहलम भी किया, और कुरान ख्वानी की बहुत बड़ी। काफी लोग आए यहाँ पे। ये तो आपकी मोहब्बत है ताईजान, लेकिन भूल तो आप लोग भी गए थे हमें। सालों साल गुजर जाते थे, कोई हाल अहवाल का फोन तक नहीं करते थे आप लोग। शायद यही गम लेकर अम्मा बस दुनिया से चले गए। नहीं देखो भाई, ये बात तुम गलत कर रही हो। जब तक तुम्हारे ताया जिंदा रहे, फोन भी करते रहे, हाल अहवाल भी पूछते रहे। और रही बात मेरे सगे चचा का बेटा था, बिल्कुल मेरा सगा भाई, और हमारा तो बचपन साथ गुजरा था। जिस तरह तुम, सितारा और सालिक। सालिक कब आ रहा है? हाँ, कह रहा था कि शाम को निकल जाएगा इस्लामाबाद से। अम्मा, खाना तैयार हो गया है। वाह भाई, बड़ी बात है, आज तो खाना बहुत जल्दी बन गया। और ये बच्चे और सितारा वगैरह कहाँ हैं? अंदर कमरे में। बेला तो जब से आई है ज़ारा के साथ ही है, और तीनों बच्चे एक साथ इतने खुश हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। मेरी ज़ारा बहुत सीधी सादी है, बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है उसकी। मैं खाना लेके आती। वक्त के साथ साथ इंसानों की पहचान हो जाएगी उससे भी। अच्छा छोड़ो, आओ चलो खाना खा लो। जी। ये लीजिए गर्मा गर्म कबाब। हैरत की बात है, यहाँ अभी तक दस्तक खाने लगते हैं। नहीं, हमारे पास मेज भी है। सालिक के दोस्त आते हैं या बाहर के कोई दूसरे मेहमान आए तो तब वही खाना लगाते हैं। पर आप तो अपनी है ना, आपसे कैसा तो कर लो। लेकिन मुझे लग रहा है ज़ारा को यहाँ बैठने में मुश्किल हो रही है। बेटा ऊपर बैठ जाओ। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अरे बेटा, आंटी क्या होता है, मैं तुम्हारी मुमानी हूँ, तो मुझे शकीला मुमानी कह के बुलाओ। क्या हुआ मायरा, उट्ठू लग गया? लगता है बहुत मिर्चें लगी हैं। अरे देखो ना,
अब तुम इस देश की आदी नहीं हो, इस खाने की आदी नहीं हो। सारा खाओ, क्या कर रही हो तुम? नहीं नहीं, ये सब कुछ इसके लिए ठीक नहीं है। बद एहतियाती ना करें, इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ना दे इसे। बस खाना खा के हम निकलते हैं अभी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आंटी बस चक्कर लगाने जा रहे हैं। आंटी वो हमने सोचा था खाना खा के थोड़ा बाहर घूमने जाएंगे ऐसे। हाँ तो ठीक है, आज ही तो आए हैं, कल चली जाना। वैसे भी यहाँ घूमने के लिए है ही क्या। अरे जाने दो ना, जाओ बेटा, मैं कह रही हूं ना, ये मायरा तो शुरू से ही जिद्दी है, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं बोली है। चलो खाना खाओ, खाओ बेटा। गोला गंडा इतने दिनों से दिल कर रहा था भाई, शुक्र है आप ले आए। सबर सबर सबर, मेहमानों से पूछ लेते हैं जरा। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। I'm full। नहीं नहीं नहीं, खाना तो पड़ेगा यार। बड़ी मजे की चीज मिस कर दोगी तुम, सच में बोल रहा हूँ। नहीं यकीन नहीं आता, पूछूं किसी से। एक मिनट भाई साहब, बात सुन। अरे क्या कर रहे हैं आप? मुझे बिल्कुल नहीं खाना। एक्चुअली मम्मी ने सख्ती से मना किया है, बाहर से कुछ मत खाना, अनहाइजीनिक है। तो ये खाना थोड़ी है, ये तो बर्फ का गोला है। वो ज़रा ट्राई तो करो, एक खा लेने से कुछ नहीं होता। ऐसी कोई बात होती तो मैं और भाई तो कब के बीमार पड़े होते। देखो, ना हम मायरा आंटी को बताएंगे, ना तुम मायरा आंटी को बताओगे। बिल्कुल। चुप करके खा जाओ। ये मेल्ट मेल्ट हो रहा है, बोले खानो। वाह, ताईजान के सामने मैं कुछ बोल नहीं सकी, लेकिन जब तक तुम वापस नहीं आ गई ना, बहुत फिक्र रही है मुझे तुम्हारी। खुदा न खासा अगर कुछ हो जाए तुम्हें तो। अब जब तक यहाँ हैं, मेरे बगैर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई ऑफर भी करे तो मना कर देना खुद ही। सुन रही हो नजारा? जी जी सुन रही हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा है, वरना यहाँ के लोग और ये माहौल तुम्हारे लिए नए हैं बेटा। ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसे तो ना कहे मम्मी, फैमिली है हमारी, कितनी मोहब्बत से मिले हैं सब। थे सो स्वीट। पता है कितनी केयर कर रहे हैं हमारी। सबको यही फिक्र है कि हमें कोई मसला ना हो रहा हो। वहां इंग्लैंड में कौन किसी का केयर करता है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। मुझे वही प्यार मिला जो नाना नानी से मिला करता था। यू नो, इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। मैंने अपनों के बारे में जैसा ही सुना, बिल्कुल वैसा पाया है सबको। अभी एक दिन हुआ है ना तुम्हें यहाँ आए, इसलिए ऐसा कह रही हो। ये सब दिखावा है। जब साथ देने की बारी आती है ना, कोई अपना नहीं होता। पता नहीं किस बात की नाराजगी आपको। मायरा, आगे तुम पूछ रही हो जो खुद इतने अरसे बाद आई है। गिनाओ मैं तुम्हें साल और दिन। हिसाब किताब के तो तुम शुरू से बहुत पक्के हो, लेकिन हर चीज का हिसाब जरूरी नहीं होता।
ये जरूरी है। कैसी हो? मैं ठीक, खुश। वहां जिंदगी इतनी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती है कि कुछ याद नहीं रहता। पछतावे जितनी जल्दी भूल जाए उतना ही अच्छा है। लगता है वक्त ने बहुत कुछ सिखा दिया तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी में पछतावा है। वाकई मैं क्यों पछताऊं? यहां सब कुछ तो है मेरे पास। खुदा का शुक्र है, जो कुछ मुझे चाहिए। मैं सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। वाकई तुम्हारी बीवी से मुलाकात हुई थी। तुम्हारी चॉइस पर हैरत हुई मुझे। कहाँ तुम और कहाँ वो। शकीला बानो बहुत अच्छी है मायरा। इस मकान को घर बनाया उसने। मुझे संभाला, अम्मा को संभाला, बच्चे भी जवान हो गए। मैं वाकई पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा हूं। तुम नहीं बदले सालिक। आज भी बस सुकून पर कॉम्प्रोमाइज है। खुशी की कोई अहमियत नहीं है। खुशी आने जाने वाली चीज है। सुकून अंदर से मिलता है। ऐसा है तो मुझे नजर नहीं आ रहा। शायद तुम अभी भी खुशी की तलाश में हो। आप दोनों इस वक्त यहाँ? मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी, आपको देखा तो इधर चली आई। मायरा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? मैं भी कमरे में जा रही थी। गुड नाइट। वाह, कितनी खूबसूरत पिजन्स हैं। मुझे भी डालना है। ये लो, हाथ क्यों करो। आराम से आराम से आराम से, प्यार से प्यार से प्यार से डालो। ओए यार, चलो कोई नहीं, बस यहाँ रख दो, खुद ही आ जाएंगे। तो तुम आज कैसे ऊपर आ गई? स्टेयर से, और कैसे? कोई और भी रास्ता है ऊपर आने का? इत्तेफाक से रास्ता तो एक ही है। अरे वाह, कीमा, कबाब, ऑमलेट। और हाँ, वो क्या कहते हैं, हलवा, पूरी, चने। हलवा तो सालिक कह रहे थे कि वो खुद ही ले आएंगे, रात को ही कह दिया था उन्होंने। तो वो अब तक भूले नहीं है कोई बात? क्या नहीं भूले सितारा? यही कि मायरा को हलवा पूरी का नाश्ता बहुत पसंद। छुट्टी वाले दिन भी ना बिना किसी के कहे सुबह सवेरे उठ के लेने चले जाते थे। देख लें आप, आज भी उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है उनको। तो ये तो अच्छी बात है ना कि वो पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं। तो मैं याद है एक दफा मैंने उन्हें कहा था कि मुझे रसमलाई बहुत पसंद है, तो अब वो लेकर आते हैं ना मेरे लिए, सबके लिए। आप भी ना बस बात सुने मेरी। तो कैसी लगी यहाँ की सुबह? बहुत अच्छी। इट्स लाइक मैजिक। है ना? और शुक्र है कि तुमने गर्मी की शिकायत नहीं की, वरना जो भी बाहर से आता है ना बस यही कहता है, ओह माय गॉड इट्स सो हॉट, इट्स सो ह्यूमिड। नाना नानी के बहुत क्लोज रही हूँ असफल। मैं बचपन से लेकर अब तक यहाँ आने का इंतजार किया है। वो जगह जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के रूट्स हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। इस देश के मौसमों से कैसी शिकायत। तुम मायरा आंटी से बहुत मुख्तलिफ हो ज़ारा।
क्योंकि वो मुझे कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही होती। पता नहीं, वो अपनी दिल की बातें नहीं बताती, लेकिन शायद आप ठीक कह रहे हैं। इतने साल गुजर गए, लेकिन मैंने उन्हें कभी यहाँ वापस आने की बात करते नहीं देखा। बस मेरी जिद की वजह से उन्होंने प्रोग्राम बनाया। रात को दोनों बातें कर रहे थे और बहुत शर्मिंदा भी। मुझे देखकर एकदम घबरा गए थे वो दोनों। तो इसमें शर्मिंदा होने वाली कौन सी बात है? सालिक की कजन है वो, इतने बरसों के बाद आई है, 100 बातें जमा की होंगी उन्होंने। तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। कुछ भी हो जाए आपको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अरे मायरा की तलाक हो चुकी है और अब वो अपने शौहर से आजाद है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। क्यों इतना जल्दी? अब कबूतरों को तो आने दो। मम्मी नहीं देखेंगी तो परेशान हो जाएंगे, उन्हें हर वक्त मेरी फिक्र रहती है। हाँ, कीमती चीजों की फिक्र करना जरूरी है। क्या? वो ठीक तुम्हारी फिक्र करती है। चले? ज़ारा, तुम सुबह सुबह छत पर क्या करने आई हो? बस ऐसे ही मम्मी। पता है असवद सुबह कबूतरों को दाना भी डालते हैं छत पर। जी आंटी, आप भी सुबह आके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। चलो नीचे आओ, सब नाश्ते के लिए वेट कर रहे हैं। ये तुम्हारी मम्मी हमेशा ही ऐसी होती है? ये वहां भी यही करती है या हम पे कोई खास मेहरबानी है? चलो चले। अरे नजर रखो अपने मियाँ पे। भला मायरा यहाँ पे क्यों आई? अब वो इस पुराने से घर का हिस्सा लेने तो आई नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि यकीनन कोई और बात है। ये इंसान को अच्छा सोचना चाहिए सितारा। अरे ताईजान, आपने इतना एहतमाम कर लिया, मैं इतना हैवी नाश्ता नहीं करती अब। आंटी आप क्या बात कर रही हैं? हमारे घर तो रोज इस तरह का एहतमाम होता है। हाँ, मुझे तो बहुत यम्मी लग रहा है सब कुछ। शकीला आंटी और कुछ लेकर आ रही हैं? चाय लेकर आ रही हूँ और आज तो सालिक तुम सबके लिए खास तौर पे हलवा पूरी लाए हैं, खास तौर पे तुम्हारे लिए मायरा। थैंक यू सालिक, तुमने इतना याद रखा। लेकिन अब मैं ये सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। मैंने चंद दिन यहाँ रहना है तो मैं अपनी आदतें खराब नहीं करना चाहती। मायरा, तुम भी अपने बाप पर गई हो पूरी की पूरी। हाँ, वो भी तो जाकर वहां बदल गया ना। अम्मा इस तरह ही होता है, बाहर जाते हैं, बाहर की जमीन जैसा जमीन वैसे लिबास। और अगर इस खुले जहन से जाए कि उन्होंने जाके बदलना है तो फिर कैसी है? हाँ सही कह रहे हैं बाबा, अगर तब्दीली अच्छी हो या अच्छे के लिए हो तो आई थिंक हर इंसान को बदलना चाहिए। लेकिन इतना आसान नहीं होता बेटा, अपना घर छोड़ना, अपने रिश्तों को छोड़ना। इन सिलन जरा दीवारों के अंदर रह के अपना अपना करने से तो बेहतर है कि इंसान डॉलर और पाउंड कमाए ताकि अपनों के लिए अच्छा घर खरीद सके। अब ऐसी भी बात नहीं है मम्मी, ये घर भी बहुत अच्छा है। अरे बेटा, ये तो अपनी अपनी पसंद की बात है। किसी को अपना घर भी महल लगता है और किसी को महल भी घर नहीं लगता। अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो अरे सब नाश्ता करो। दो दिन हो गए मायरा को आए हुए और अभी तक वो ये नहीं बता रही है कि वो आई क्यों है। अब इतने सालों बाद हमारी मोहब्बत में तो आने से रही, कुछ तो मसला होगा। बताया तो था उसने यहाँ आने का मकसद। क्या आपको बताया था मायरा ने? और अब हम सबसे छुपा के बैठी हुई हैं। यहाँ सोच सोच के सर में दर्द हो गया है। अब बता भी दे। ये वही अपनी ज़ारा है ना, वो काफी अरसे से जिद कर रही थी यहाँ आने के लिए। बल्कि अब तो वो कह रही थी कि कोई साथ ना आया ना तो मैं अकेली चली जाऊंगी, इसलिए उसे मजबूरन आना पड़ा, वरना तो शायद वो कभी भी ना आती। असल बात की बात कर रहे हैं, असल बात। कुछ समझी? इतने सालों बाद ना वो यहाँ पे अपना हिस्सा लेने आई है, सीधी बात है।
हिस्सा कहाँ से देंगे हम? हमारे पास कौन सी जमा जत्था पड़ी हुई है जो बांटते फिरे? और फिर ये अब आई घर, ये भी बिकने से रहा। अरे हिस्से उस वक्त बांटे जाते हैं जब घर बिक रहा हो। रहते बसते घरों में हिस्से नहीं बांटे जाते। अम्मा उसे क्या गर्ज होगी कि हम यहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? अब उससे हमसे कोई जज्बाती ताल्लुक तो रहा नहीं है, ये तो साफ नजर आ रहा है। हाँ ना, सालिक का लाया हुआ हलवा पूरी भी नहीं खाया उसने। इतनी दूर से जाकर लेकर आए थे, शौक से। बस कर दे शकीला भाभी, अब तो आपके जोक्स पे हंसी भी नहीं आ रही। हम परेशान हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया? अगर मेरी बात बुरी लग रही है तो ठीक है, मैं चली जाती। बैठे आप, मैं बताती हूँ कि क्या बात करनी है। अम्मा, इससे पहले कि मायरा कोई बात करे, आप पहले ही उसे इशारा दे दें और मैं बताती हूँ आपको कि बात क्या करनी है। उफ यार, क्या बोरियत है। ज़ारा, अब तुम इस तरह की शक्ल बनाकर बैठोगी ना तो बंदे को देखकर तुम्हें डिप्रेशन होने लगेगा। तो आप मत देखिए ना मेरी तरफ, मेरी तो शक्ल ही ऐसी है। खैर जारा, तुम्हारी शक्ल तो बहुत प्यारी है। भाई की बातें मत सुना करो, पता नहीं क्या बोल देते हैं। और पता है, कल मैंने कॉलेज में ना अपनी फ्रेंड्स को तुम्हारी पिक्चर्स दिखाई। उन्हें तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लगी कि एक ने तो अपने डॉक्टर कजन का रिश्ता भी भेज दिया तुम्हारे लिए। वैसे उसे इंग्लैंड जाने का भी बहुत शौक है। तुम्हें किसने कहा तुम ज़ारा की तस्वीरें दिखाओ? मेरा मतलब इंसान की कोई प्राइवेसी होती है ना ज़ारा। तो मैंने सबको तो नहीं दिखाई, गलत बात है ना बेला। बस 2-4 फ्रेंड्स थी और उन्हें हमारी इंग्लैंड वाली कजन देखने का इतना शौक था, मैं उन्हें मना कैसे करती। कोई बात नहीं बेला, दिखा दी तो अच्छा किया, तारीफ हुई ना मेरी, और बैठे बिठाए रिश्ता भी आ गया, है ना? तुम्हें अपनी तारीफें कराने का बहुत शौक है ना, और रिश्ते मंगवाने का भी। हर एक को होता है। What's wrong with it? अच्छा, हम लोगों ने प्लान नहीं अभी फाइनल किया, वो करें? अभी तक हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। यार आज मम्मी कुछ पुरानी फ्रेंड्स से मिलना जाना चाहती हैं और मुझे भी साथ लेके जाएंगी। कह रही हैं हर जगह मेरे साथ चलो। लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगी? बोर ही होगी। आप कुछ करो ना। आइडिया, तुम बस जल्दी से जाओ और मायरा आंटी से इजाजत लो। मुझसे पूछना नहीं क्यों, बट जाओ, ट्रस्ट मी। तुम जाओ और मायरा आंटी से इजाजत लो, मैं बस अभी आया। असर, ट्रस्ट मी। मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। भाई ने सोच लिया ना, समझो हो गया। उनको जब आइडिया आता है ना, बड़ा ही सॉलिड आता है। तुम क्यों अभी तक बैठे, उठो ना, पूछो मायरा आंटी से। अच्छा चलती हूँ। मैंने कहा है ना ज़ारा, तुम मेरे साथ जाओगी। क्यों फजूल जिद कर रही हो? बाहर जगह जगह ट्रैफिक जैम है, ऊपर से गर्मी। मेरा दिल नहीं मानता भाई। मैं अकेली तो नहीं जा रही ना मम्मी, बहन और असवद भी तो साथ होंगे। बहुत ख्याल रखते हैं वो लोग मेरा। आप जानती है ना, मेरी लिस्ट में पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान देखना शामिल है और मुझे पूरा ही पूरा करना है। ये लिस्ट किससे पूछकर तुमने बनाई है? हैं? थोड़े से दिन है हमारे पास, बस खैर खैरियत से गुजर जाएं तो हम चले जाएं, फिर सुकून का सांस लूंगी मैं बस। मम्मी सालिक अंकल हैं। सुना तुम किसी दोस्त या सहेली से मिलना चाह रही हो? हाँ, हुमा से मिलने जा रही हूँ। हाँ, इतने अरसे बाद आई हूँ तो सोचा कुछ पुराने दोस्तों से मिल लूं, फिर आना हो ना हो। अच्छा, मैं भी यही सोच रहा था कि सारे दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, गेट टुगेदर कर लेते हैं। चलो मैं तुम्हें हुमा के पास ले जाता हूँ, वो अरेंज कर देगी। वैसे भी शिकायत बहुत करती है मुझसे। अच्छा, तुम चल रहे हो साथ? हाँ, शकीला कह रही थी कि तुमने किसी सहेली या दोस्त से मिलना है, कहाँ वो अकेली जाएंगी, आप भी साथ जाएं। तुमने अपनी बीवी को बताया नहीं? मैं इंग्लैंड रहती हूँ, उसकी तरह डिपेंडेंट नहीं हूँ। वैसी है। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। सारा तुम भी तैयार हो जाओ। ये कहाँ जाएगी हमारे साथ? ओह, मैं इसका सर खाएगी। छोड़, बच्चों का अपना प्लान है, कैरी ऑन।
मैं जो कह रहा हूँ कुछ नहीं होता बच्चे, जाओ जाने जाओ, बोर होगी वहां। हाँ वो इंतजार करें तुम्हारा, तुम फौरन निकलो, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। भाई के आइडियाज ना बड़े सॉलिड होते हैं। मिल गई ना परमिशन मायरा आंटी से। यार मैं तो हैरान ही रह गई जब सालिक अंकल ने आखिर मम्मी से कहा कि वो मुझे तुम लोगों के साथ जाने दे। सालिक अंकल बहुत अच्छे हैं, तुम लोग बहुत लकी हो यार। ओए तुम हमसे ज्यादा लकी हो। हाँ? बचपन से तो पूरी दुनिया घूम रही हो हमारे आंटी के साथ, मुझे सब पता है। हाँ? बहुत कुछ देखा है, लेकिन अपनों को तो पहली बार देख रही हूँ ना। मेरे लिए सब कुछ बहुत स्पेशल है। ये रिश्ते, साथ साथ रहना, एक दूसरे के लिए अपनाइयत। तो इस अपनाइयत को थोड़ा और बढ़ा देते। मतलब हम तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जहाँ तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। वहां से खास लोग जाते हैं। लेकिन मैं कुछ खाऊंगी नहीं, पता है मम्मी ने मना किया है ना। हमें तो नहीं पता, तुम्हें पता है पहला? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और अब तो हम जा रहे हैं। कि खामोशी जिंदगी का नाम, क्यों कुछ कहना एक अजाब है। वो बातें मेरे दिल को लगी जो तू कह के गई उस शाम में। ऐसा मैं गुम था तुझ में और तेरे ही ख्यालों में, कि तेरी हर गलती पे, हर दर्द पे हम निसार थे। तेरे लिए क्यों मैं हंसता रहा, क्यों मैं कुछ ना कहा तेरे लिए। तेरे लिए क्यों मैं खुद से लड़ा, क्यों मैं बस चुप रहा। चलता रहा मेरी मंजिल कहाँ, मुझे कुछ ना पता। दिन तेरे भीगे जो थे बारिश में, हम तो बह गए। हम और हम तुम मिले तो ही नहीं, दिल ही मिले, हाथ मिले। आए थे पास मेरे, दो पल रुके, दो चल दिए। क्यों मैं तेरे लिए हंसता रहा, कुछ ना कहा तेरे लिए। तेरे लिए मैं खुद से लड़ा, मैं बस चुप रहा। तेरे लिए मैंने सब कुछ है गवाया। तेरे लिए मैंने खुद को भी मिटाया। बदले में बस मैंने इश्क कमाया रे। अब बार बार गेट के चक्कर क्या लगा रही हैं शकीला भाभी? रोकने का वक्त तो तब था जब मायरा इतनी तैयार होके सालिक भाई के साथ जा रही थी। तब तो आप बड़ा मुस्कुराते हुए गई थी गेट तक छोड़ने के लिए। आ जाएंगे अब घूम फिर कर। अब इतने सालों की बातें जमा हुई हुई हैं उनके दिलों में। अरे मेरा सालिक ऐसा नहीं, अगर उसको इतनी ही मोहब्बत की हुड़क होती ना, तो वो मायरा के बाप की शर्त मानकर उसके साथ इंग्लैंड चला गया होता। पर उसने अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद किया। तो अम्मा मैं ये कब कह रही हूँ कि मायरा सालिक भाई के साथ पुरानी मोहब्बत की यादें ताजा कर रही होगी? मैं तो ये कह रही हूँ कि मायरा सालिक भाई से घर की बात करने गई होगी, क्योंकि घर में तो सुकून से बात हो नहीं सकती। आ जाएंगे। जरा बिला से बात हुई? हाँ वो अपने दोस्तों के साथ है, आ जाएगी। ये पास में वाटर प्लीज। क्यों? यार आज बहुत मजा आया। अच्छा, मैंने कहा था ना खास लोगों के लिए खास जगह है। उफ, एंड दोस गोलगप्पे, मजा आ गया। और पान? Everything is so yummy. I'm glad.
ये लो ना। हाँ ले लो। आफत सो तो है। इग्नोर द मसला। देख रही है। खाओ ना। Aswad, please, it's okay. घूरना बंद करो, वरना तुम लोगों की आंखें नोचते हैं। पब्लिक प्लेस है, जहां मेरा दिल करेगा मैं वहां देखूंगा। पब्लिक प्लेस में बैठने की ना भी तमीज होती है। फैमिलीज बैठी हुई, औरतें बैठी हुई, तमीज कर। तू ऐसे नहीं समझेगा। अगर सालिक उसे उसका हिस्सा दे सकते हैं तो दे दें। वैसे भी किसी का हिस्सा मारना गुनाह होता है। मायरा के पास अपनी इतनी दौलत है कि अगर उसे इस घर से हिस्सा ना भी मिले ना तो उसकी दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। चचा ने भी बहुत पैसा छोड़ा था अम्मा, लेकिन उसने तलाक के बाद अपने शौहर से भी वसूल किया ना, माफ तो नहीं कर दिया था उसे। पैसे के मामले में तो वो बचपन से ही बहुत होशियार थी। ज़ारा तुम्हारे सामने था यार, क्या करता मैं। Check, please. अच्छा प्लीज खाना तो खा लो ना यार, प्लीज। I want to go home. कितने अरसे बाद मिले हुमा, यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। सही कह रही हो, तुम्हारे जाने के बाद तो मैंने तुम्हें इतना मिस किया। सभी लोग कहीं ना कहीं चले गए, कोई मुल्क से बाहर, कोई शहर से बाहर। और एक ये सालिक, ये तो इतने दिनों के बाद मिलता है, बहुत बेमरवत है ये भी। इतने अरसे बाद तुम लोगों को मिलाया मैंने, फिर भी वहीं से शुरू किया जहाँ छोड़ा था। सालिक ही बीच में आता है, हैं? पुराना वक्त याद करा दिया तुमने सालिक। क्यों मायरा, ठीक आया ना मैंने? वक्त एक दफा हाथों से फिसल जाए तो वापस नहीं आता। वक्त दोहराया भी तो जा सकता है। तुम दोनों को इतनी मुद्दत के बाद एक साथ देख के ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि तुम लोग अलग भी हो सकते हो। तुम दोनों के तो अंजाम के बाद तो मैंने लव स्टोरीज ही पढ़ना छोड़ दी थी। अच्छा छोड़ो हुमा इन बातों को, मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं। चलें सालिक? बिल्कुल, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अच्छा दोस्तों से राब्ता होगा, मुझे जरूर बताना, ठीक है? सालिक के सामने आप बात तो नहीं कर सकती थी। तुम्हारे खामद का सुना मुझे बहुत बुरा लगा। इतना बख्त किस्म का इंसान है वो। तुम्हें छोड़ दिया उसने और शादी भी कर ली, और वो भी कुछ अरसे बाद। बच्ची का भी नहीं सोचा। शुक्र है यहाँ के लोगों में कुछ वैल्यूज जिंदा तो हैं। हुमा, मुझे अपनी शादी की नाकामी का कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि तलाक के बदले मैंने अपना हक ले लिया था। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मायरा। सब कुछ ना से ही, लेकिन बहुत कुछ होता है। तुमने अपनी सोच नहीं बदली हुमा, मुझे अफसोस है इस बात का। मैं नहीं बदल सकती, मैं जैसी हूं मैं वैसी ही हूँ। वैसे हुमा को हमारे पास्ट के बारे में इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए था। सुमा, क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे? मायरा, हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या तुम्हें पता था कि इम्तियाज तुम्हें इस तरह छोड़ के चला जाएगा? सॉरी, जिस उनकी मौत तो यही मसला है तुम लोगों का। तुम लोग माजी में जीते हो, इसलिए आगे नहीं बढ़ सके। तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम समझती हो आगे बढ़ने के लिए मासी को छोड़ना जरूरी है। तुमने भी तो छोड़ दिया था ना।
पिछला सब कुछ, और आज शकीला के साथ खुश और मुतमईन हूं। मैं माजी को साथ लेकर आगे जरूर बढ़ा, लेकिन उसमें जीता नहीं, इसलिए खुश हूं। देखो ज़ारा, मैंने रियलाइज किया है कि मुझे तुम्हारे सामने सर नहीं लड़ना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। और मैंने रियलाइज किया है कि जो तुमने किया वो बिल्कुल ठीक किया है ना? उस मुच्छड़ को तो मैंने आज ना दर्द हो रहा है? हो रहा था। पता है आसफात, पूरी अपनी जिंदगी बहुत इंडिपेंडेंट रही हूँ, पर अब मैंने रियलाइज किया है that I want someone to look after me. पता है ज़ारा, आज अगर तुम लड़ाई के बीच में ना आती ना, तो मुझे बहुत मार पड़ने वाली थी यार। जैसे ही मायरा आए बात छेड़ दीजिएगा, जरा भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है अम्मा। इतने अरसे बाद आ गई है हमें कल्लाश करने के लिए, मुझे तो गुस्सा ही बहुत आ रहा है। मेरा ख्याल है कि सालिक ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। आप सालिक से कहें ना कि वो मायरा से बात करके देखें। अस्सलाम वालेकुम ताईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज बहुत लेट उठे तुम? हाँ, वो रात देर से आंख लगी थी। सालिक कहाँ है? वो तो आज काम पर चले गए हैं। आपकी वजह से कुछ दिन छुट्टी ली थी उन्होंने, वरना वो कहाँ नागा करते हैं यूनिवर्सिटी का। क्यों, कोई जरूरी काम था सालिक भाई से तुम्हें? कुछ बात करनी थी, सोचा सालिक के सामने ही हो जाए तो अच्छी बात है। बात तो मुझे भी करनी थी तुमसे मायरा। ये घर तुम्हारे अब्बा और उनके भाई की मलकियत है, और इतने अरसे में कभी तुम लोगों ने कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं की, कोई लेना देना, कोई इसकी मेंटेनेंस। अब मुझे अंदाजा है ताईजान, इतना पुराना घर है, मेंटेन न किया जाता तो कायम न रहता। लेकिन अब्बा जान मेंटेनेंस के लिए सालाना काफी अमाउंट भेजते थे, सारा हिसाब है मेरे पास। अरे तुम्हारे अब्बा ने जो कुछ भी भेजा ना, अपनी खुशी से भेजा, और सालिक के अब्बा ने जो भी किया अपनी जिम्मेदारी समझकर। चाहते तो अपना नया घर भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से जाना मंजूर नहीं किया। कहते थे कि मेरे माँ बाप और बहन भाइयों की खुशबू आती है इस घर से। जानती हूँ मैं इस बात को ताईजान, ये बात तो काफी पहले ही तय हो चुकी थी कि सालिक को पाकिस्तान ही रहना है ताकि ये घर आबाद हो सके। अब नया क्या है इसमें? नया तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरे दिल में बात आई तो मैंने कह दी। बहरहाल वो ज़ारा को लेके बाजार जाना चाह रही थी, कुछ शॉपिंग कर लूं। अब कोई साथ चला जाता तो आसानी रहती। मैं चलता हूँ ना आंटी, मैं आपको लेके जाता हूँ। आप जिधर भी जाना चाहती है मैं आपको ले जाऊंगा। इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ आंटी मैं, आप बेफिक्र होके चले मेरे साथ। अच्छी लग रही हूँ ना? ज़ारा क्या पहन लिया तुमने? अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल सादा लग रही हो बेटा। हाँ सादी, पर बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने ड्रेस सिलेक्ट किया था, मुझे पता था इस पे बहुत अच्छा लगेगा। सारा बेटा, थोड़ा शोख रंग पहन लेती तो तुम्हारी अम्मी भी खुश हो जाती। मम्मी को कलर से नहीं, इस ड्रेस के ट्रेडिशनल होने पर एतराज है।
रुको, मैं तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है शकीला भाभी, मिर्चों की वजह से हर कोई घर में खांसता फिरेगा। अच्छा चलो फिर चलते हैं हम लोग। चले आंटी प्लीज चले। आ जाओ सारा। चल बहुत प्यारी लग रही हूँ। असमत, तुम बिल्कुल सालिक जैसे हो। वो भी घंटों घंटों मेरे साथ शॉपिंग करता था। लेकिन बाबा अब शॉपिंग जाते ही नहीं है, शायद थक जाते हैं। वैसे बाबा की रूटीन ना बहुत हेक्टिक है। हाँ तो ये हेक्टिक लाइफ उसने खुद चूज की है ना। छोड़ देता पाकिस्तान, फॉरेन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जॉब करता। और फिर गोल्ड मेडलिस्ट है तुम्हारा बाप, उसके तो टॉर ही अलग होते। तो बाबा की अभी भी सबसे अलग है। पता है आंटी, इतनी फॉरेन यूनिवर्सिटी से उनको इनविटेशंस आती है, अगर बाबा एक्सेप्ट कर लेना तो डॉलर्स में खेलें, डॉलर्स में। पर वो कहते हैं जी कि यहाँ के बच्चों पर मेरा पहला हक है। हाँ, कितनी अच्छी सोच है अंकल की। मायरा की बातें सुन ली आपने? अम्मा कहती है सालिक भाई के सामने सारा हिसाब किताब करेगी। उसको पता है ना कि पैसे का लेन देन तो सालिक भाई ही करेंगे। बहुत ही होशियार औरत है ये। मेरे सालिक की बात ना करो, वो हिसाब किताब करेगा फिर पूरा पूरा। मेरा बच्चा है। इतनी इज्जत कमाने के बाद क्या फायदा कि बाप दादा के छोड़े हुए घर में ही पड़ा रहे। अगर मैं इस घर में होती तो मैं कहीं नहीं जाती। अजीब सा जादू है इस घर में, अट्रैक्शन है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। बायरा आंटी वैसे एक बात बोलूं, मैं तो अपने बाबा जैसा हूँ, लेकिन ज़ारा आपसे बहुत मुख्तलिफ है। हाँ, मैं ज्यादा अक्लमंद हूँ। मम्मी, मैंने तो मायरा को साफ साफ बता दिया कि हम इस घर में फ्री में नहीं रहते। लाखों खर्चा आया इस पे। इस घर की जिम्मेदारी उनकी भी तो है, लेकिन हमने उनसे कभी एक पैसा भी नहीं दिया। अब जब हिसाब है तो फिर पूरा पूरा हिसाब होगा। आपके सामने बात करें मायरा तो अब आप उससे एग्री करके मत बैठ जाइएगा सालिक भाई। ये कोई आसान काम नहीं है। उसका हिस्सा चुका देंगे तो हम तो बिल्कुल खाली होके रह जाएंगे, और ये घर बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो लगता है कि हमें उसे उसका हिस्सा दे देना चाहिए। हमारे पास जो जेवरात हैं वो बेच के पैसे पूरे कर ले। ऐसे कौन से जेवरात हैं आपके पास शकीला भाभी? कुछ अंदाजा भी है आपको? वो तो इस घर की मालकिन मानती है खुद को। अब जो भी करना है आप ही को करना है सालिक भाई। आप बस मायरा को साफ साफ मना कर दें। इतनी पैसे वाली है, इंग्लैंड में किसी चीज की कमी नहीं है उसको, फिर भी लालच देखो बटोरने चली आई। तौबा है भाई। मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर और कोई बात नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता वो इसलिए आई है, और अगर आई भी है तो हक मांगेगी नहीं, दे देंगे। मायरा, क्या बात करनी थी तुमने सालिक भाई से? हम सबको तो बहुत तजस्सुस हो रहा था। बिला वजह का सस्पेंस क्रिएट किया हुआ तुमने। नहीं नहीं, ऐसी सस्पेंस वाली कोई बात नहीं है। सालिक से बात करनी है, मैं कर लूंगी। अरे भाई, ऐसी भी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं हो सकती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सालिक, मैं सोच रही थी कि मैं अपनी रिटर्न टिकट्स की डेट चेंज करवा लूं। बहुत रह लिया, अब चली जाती हूँ। तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ श्योर, कर दूंगा। बस यही बात करनी थी तुमने सालिक भाई से? हाँ, बस यही बात करनी थी। वैसे इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? 2 दिन और रह लो। बहुत रह ली, इतना ही काफी है। वैसे भी वहां एक जरूरी काम मुंतजिर है मेरा। क्या जरूरी काम है? ज़ारा के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, जानने वाले लोग हैं। सोच रही हूँ चली जाऊं, जाकर एंगेजमेंट की तैयारी भी करनी है। और हाँ, मैं खुद को इस घर से दस्तबरदार कर रही हूँ। ये आप लोगों का घर है, आप सब लोगों का। खुश रहें।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा आप थक गए होंगे, आपको चाय बना दूं? नहीं, जरूरत नहीं है। आज मौसम कितना अच्छा है बाबा, हवा कितनी अच्छी चल रही है। ओ बाबा ये किताब बहुत अच्छी है, मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन ये वही है ना वो लड़के लड़की वाली कहानी, मेरे दोस्त ने पढ़ी है। अमेजिंग बुक। बैठो, बोलो। बाबा एक्चुअली वो मैं काफी देर से सोचा था बाबा कि एक्चुअली वो मैं किस तरह मैं इसको एक बात बताओ मुझे तुम बस, ज़ारा भी करती है? थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब किया, आप पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है, प्लीज। आ जाओ। मैंने सिर्फ बताना था कि मेरी बात हो गई है, कल तक तुम्हारा टिकट हो जाएगा। थैंक यू। और भी कोई बात है सालिक? असवद आया था मेरे पास। वो और ज़ारा एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। चाहने से क्या होता है सालिक? चाहा तो मैंने भी बहुत कुछ था। कोई तो रास्ता निकल सकता है, बच्चे हमारे। हाँ एक रास्ता है, शर्त है मेरी एक। वही जो अब्बा ने तुम्हारे और मेरे रिश्ते को कायम रखने के लिए रखी थी और तुमने एक लम्हे में रद्द कर दी थी, वही आज भी है। असवद को इंग्लैंड जाना। मेरा दिल तो ज़ारा के लिए बेचैन हो रहा है। पता नहीं ना कैसे लोग मिले वहां उसे। बड़े हीरे जैसी बच्ची है। मैं असवद के साथ हो जाती तो इतनी प्यारी लगती जोड़ी उन दोनों की। तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। हमारे असवद से हो जाती तो कितना ही अच्छा था, लेकिन उन्होंने तो उसके लिए वहां लड़का देख लिया है और मायरा तो अपनी बात पे अड़ी ही रहती है। भूल कर भी ज़ारा का नाम मत लीजिएगा आप। मायरा का गुरूर तो आपने देख ही लिया है, ख्वामख्वाह बेइज्जती कर डालेगी आप दोनों की। तकदीर इंसान को कहां से कहां ले जाती है और लोग बखुशी चले भी जाते। अना नहीं थी मायरा, फराइज थे, तरजीहात थी, बूढ़े वालदैन थे मेरे, बहन थी, जिम्मेदारियां थी मुझ पे और अच्छी नौकरी लगी थी मेरी। और देखो उसी में तरक्की की है मैंने। मेरे कॉलीग्स, पुराने स्टूडेंट्स सब मोहब्बत करते हैं, इज्जत देते हैं, और क्या चाहिए था मुझे? मैं कहां जाता इनको छोड़ के? सालिक मैं तुम्हें बहस कर कर कायल नहीं कर सकती। तुम कल तक मुझे सोचकर जवाब दे दो, परसों मैं चली जाऊंगी। ठीक है,
लेकिन इस बार फैसला असवद का हो। मेरी तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त है। आज रात को बच्चे उसकी सालगिरह मनाना चाह रहे हैं, उन्हें खुशी खुशी मनाने देना। जारा से कोई बात ना कर। और हो सके तो खुद भी आ जा। देखूंगी। बहुत प्यारी लग रही हो जारा। असवद भाई तो आज तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। जब बस करो, बहुत बोलने लगी हो। तुम्हें पता है भाई ने आज अब्बू से बात की है। भाई ने अब्बू को बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं और असफद, आई कांट इमेजिन, कभी ये फीलिंग्स आई ही नहीं। अब्बा ने वादा किया है कि वो मायरा आंटी से तुम दोनों के रिश्ते की बात करेंगे। होगी ना तुम्हारी खुशी दोबारा। चलो चल के केक देखते हैं, 12 बजने वाले हैं। क्या असफद को अंदाजा है मुझे सरप्राइज देने वाले हैं? नहीं नहीं, उन्हें पता होता ना, उनकी शक्ल पे नजर आता। सारा मेरे भाई ना बहुत साफ दिल के हैं। जो बात उनके दिल के अंदर होती है साफ साफ बाहर नजर आती है। चलो मैंने साफ कह दिया सालिक से, असफत हमारे साथ इंग्लैंड शिफ्ट होता है तो मुझे एतराज नहीं है, वरना मुझे इस रिश्ते से साफ इनकार है। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको? यही कि वो असफत से बात करेगा। अब अगर असफत को तुम्हारी जरा सी भी परवाह है ना तो वो हमारी बात मान जाएगा, उसी के लिए अच्छा है, गुड लक है उसका। वरना यहाँ तो लाखों लड़के दिन रात इमिग्रेशन की फिक्र में रहते हैं, कब मौका मिले और कब वो यहाँ से भाग जाए। और अगर असफद ना माना, इनकार कर दिया उसने, जैसे सालिक अंकल ने आपके साथ कर दिया था, मम्मी ऐसे मत करें, खुदा के लिए वही स्टोरी फिर से मत दोहराएं। सारा तुम्हें अंदाजा है क्या कह रही हो तुम? मुझसे ज्यादा आप जानती हैं जो मैं कह रही हूँ, जो आप कह रही हैं। जारा, मायरा आंटी आपका इंतजार कर रहे हैं बाहर। तुम चलो बेला, आ रहे हैं हम लोग। बेला रुको,
अब ज़ारा चलो बताओ आज मैं तुम्हारे लिए क्या खास डिश बनाऊं? नहीं आंटी, आपने ऑलरेडी सब कुछ किया है, मैं और प्रेशर नहीं डालना चाहती। सी गैरों जैसी बातें कर रही हो तुम तो इतनी प्यारी बेटी हो। वो तो मैं हूँ। अच्छा मायरा तुम आ गई, मैं बात करने लगा था। आप सबसे एक जरूरी बात करनी। मैंने मायरा से निकाह तो कर लिया। ज़ारा का हाथ मांगा असवद के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हमारी बच्ची हमारे घर आ जाएगी। मायरा तुम्हें बहुत मुबारक हो। एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात भी है। शादी के बाद असवद को इनके साथ इंग्लैंड जाना हो। ये फैसला मैं असवद पे छोड़ दूं। बेटा हमारी तरफ से कोई रुकावट, कोई मजबूरी नहीं। लेकिन आपने बात जब बेटा बात सुन, तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं रहती। दादी थी, फुफ्फो थी, उन सब का ख्याल मैंने ही रखना, मेरी मजबूरियां थी। लेकिन तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम जो भी फैसला करो उसमें ये समझ लेना हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं। बस हम चाहते तुम खुश रहो। ज़ारा क्या हो बेटा? मुझे इस फैसले पर एतराज है। सॉरी, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। अगर ये रिश्ता होना है तो मैं पाकिस्तान आऊंगी। मैं जानती हूं ये शर्त मम्मी ने ही लगाई है, मगर असवद को ये शर्त पूरी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं किसी से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहती। मैं एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और असवद से उसकी फैमिली और खुशी के बगैर दूर नहीं करना चाहती। काफी चाहती हूँ मैं आपसे सालिक अंकल कि प्लीज और कुछ मत कहिएगा। अम्मी बेशक मेरी शादी असवद से ना करें, मगर मैं भी असवद से ये जुल्म नहीं करूंगी। यही मेरा फैसला है। मायरा कैसे हो तुम और क्या मैं हूँ यार, आज दिल यूं ही तेरा जिक्र चाह रहा। टूटे हुए दिल के टुकड़े मिले, अलमारी से आज कुछ खत मिले। सदियों के जो थे वादे तेरे, कुछ लम्हे उनसे ला दे मुझे। मैं आज भी कभी कभी आया करता हूं। वो गाना आज भी मेरे कानों में गूंजता है। तेरी मुड़ गई, ऐसा हुआ क्या कि खामोश खड़ा रहता हूं। सजा बन गई। सुना है तू खुश है किसी और के। ज़ारा मैं नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। I know. I'm sorry too.
अगर तुम जाना चाहते भी तो मैं नहीं मानती। फिर मुझको तू आवाज दी, बन के दुआ तेरे दिल से सदा उस खामोशी में मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाते, मैं हूँ यहाँ यार तेरे, तुम्हें भी मिल जाएगी। मैं हूँ यहाँ यार तेरे, साथ में ही। कल वापसी की टिकट है हमारी। सालिक प्लीज वो आगे करवा दोगे? चलता रहा मेरी मंजिल कहाँ मुझे कुछ ना पता, बिन तेरे भीगे जो थे बारिश में हम तो बह गए। हम और तुम मिले तो ही नहीं, दिल ही मिले, हाथ मिले, आए थे पास मेरे, दो पल रुके, दो चल दिए। क्यों मैं तेरे लिए हंसता रहा, कुछ ना कहा तेरे लिए मैं खुद से लड़ा, मैं बस चुप।